हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th आज हम लोग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कूर्ग पढ़ेंगे। ठीक है। जो कूर्ग है ये एक कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ घूमने फिरने के लिए बहुत ही होता है ना, एकदम बेस्ट प्लेस है घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एडवेंचरस गेम्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप खेल सकते हो जाते जाते हो तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो राइटर है वो कूर्ग के बारे में कह रहे हैं कि ये इतना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल है कि ऐसा लगता है कि ये जो गॉड का किंगडम है उसके हेवन का एक पार्ट है और वहाँ से उनके किंगडम से अलग होकर उस हेवन का एक पार्ट इस अर्थ पर यानी हमारे प्लेनेट पर आ गया। ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। और ये मैसूर और मैंगलोर के, मैसूर एंड मैंगलोर नॉट बैंगलोर, है ना, मैंगलोर के बीच में कहीं पर है। और इसका जो एरिया है इसमें काफ़ी लो हिल्स हैं और उनकी जो हाइट है वो अनइक्वल है, यानी कि वो इक्वल हाइट के नहीं है, अनइक्वल है। और यहाँ के जो मेन है वो बहुत ही ब्रेव वॉरियर हैं। जो कुर्ग की वेमेन है वो बहुत ज़्यादा प्रेटी हैं। और जो प्लेस है यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी मिलते हैं। ठीक है। तो ये कर्नाटक की एक बहुत ही स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सबसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की। इसका कूर्ग का 30% जो एरिया है वो रेन फॉरेस्ट से कवर हुआ है, मतलब कि वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। और इसके बेसिकली इसमें क्या होता है कि साल भर में अच्छी खासी बारिश होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार वर्षा वन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो हमेशा ग्रीन होते हैं क्योंकि वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, मोस्टली, मतलब हमेशा नहीं, मोस्टली बारिश होती रहती है। ठीक है। और स्पेशली जब मानसून का सीज़न होता है, जब सावन का टाइम होता है मानसून का, तो उस टाइम वहाँ पे बारिश बहुत अच्छी खासी होती है। और यहाँ पे घूमने के लिए कूर्ग में कौन सा टाइम सबसे अच्छा है, तो सितंबर से लेके मार्च तक का टाइम पीरियड बहुत बेस्ट है, जब आप वहाँ जाकर ट्रैवलिंग कर सकते हो। उस समय क्या होता है कि जो प्लेजेंट वेदर जो होता है, मौसम जो होता है बहुत ही प्लेजेंट होता है। और बारिश भी इसको और ज़्यादा खुशनुमा, बहुत ही खूबसूरत बनाती है। जैसे कि आज हमारे बनारस में बारिश हुई है, ठंड की पहली बारिश, तो आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होगे, है ना। तो जो इस एयर है, जो वहाँ की हवा है, वो भी कॉफ़ी की फ्रेगरेंस से बिल्कुल भरी हुई है क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता है ना कर्नाटक साइड में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, जो कुर्ग के जो लोग हैं तो उनको अरेबिक या ग्रीक बैकग्राउंड का माना जाता है, जो कि बहुत ही फेरोशियस होते हैं, यानी कि बहुत ही बहादुर, बहुत ही होता है ना कि जो फाइट करने से कभी पीछे ना हटें। फेरोशियस किसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो बहादुर हो, तो वैसे उनको माना जाता है। और ये थ्योरी इसलिए आई है क्योंकि उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो इसी टाइप का है। वो बेसिकली वो क्या पहनते हैं कि वो लॉन्ग और ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं और उस पर एक वेस्ट बेल वो बनाए होते हैं जिसको कुपिया कहते हैं। और वो भी उस कुफिया जो अरब में जो लोग पहनते हैं और कुर्स में जो लोग पहनते हैं उसी से मिलता जुलता होता है ना। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे कुछ लोग जो अलेक्जेंडर की आर्मी के थे वो वापस नहीं गए अपने होमलैंड और वो यहीं पर सेटल्ड हो गए। और वो कहाँ जाके सेटल्ड हो गए, साउथ में। तो कुर्ग के लोगों को उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी उसके ही ये लोग कुछ जो थे वापस नहीं गए और यहीं पे वो सेटल्ड हो गए। ठीक है, ये सिर्फ कहा जा रहा है, एक मिथ है, ये रियलिटी है या नहीं इसके बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो जो कुर्ग के लोग हैं वो आपस में ही शादियां करती हैं और उनकी जो कल्चर्स हैं, उनके रिचुअल्स हैं, वो जो बेसिकली ये होते हिंदू ही हैं, लेकिन जो हिंदू के जो कल्चर जो रिचुअल्स होते हैं उससे इनके थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े के अच्छे खासे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब होता है ना कि आप जिस प्लेस पे रह रहे हो तो आपके बिहेव में, रिचुअल्स में, सेरेमनीज में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आई जाती हैं। तो कुर्ग के लोगों का जो वे ऑफ स्टाइल है रहने का, लाइफ स्टाइल, वो बाकी हिंदुओं से डिफरेंट है। ठीक है, जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है, वेलकमिंग यानी कि जो गेस्ट का बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम करते हैं। और इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, वो हमेशा ही अपने एंसेस्टर्स की स्टोरीज को सुनाकर एंटरटेन करने के लिए रेडी रहते हैं। और वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए, फेरोशियस और ब्रेवरी के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो जो कुर्ग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, उसको बहुत सारे ब्रेवरी के अवार्ड भी मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि
ये सच में बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो ब्रेवरी अवार्ड्स हैं वो वहीं के कुर्ग रेजिमेंट को ही मिलते हैं, है ना। और जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा, ये भी कुर्ग से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। तो यहाँ तक कि कुछ लोगों को फायर आर्म्स रखने का भी परमिशन मिला हुआ है, ठीक है। और उनको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं, यानी बिना लाइसेंस के ही उनको फायर आर्म्स रखने की परमिशन मिली हुई है। तो ये भी कुर्ग को और जो कुर्गीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलायबल शो करता है, यानी कि सबसे हटकर बताता है कि ये लोग बहुत ही डिफरेंट हैं, ठीक है। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट उनको कहते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। और जो कुर्ग की हिल्स हैं, है ना, ये यहाँ पे जो वाटर है किस नदी से आता है, कावेरी नदी से आता है, जो साउथ इंडिया की एक बहुत बड़ी नदी है। मेजर रिवर का मतलब जो मेन रिवर है साउथ इंडिया की। तो इन सभी जगहों पे पानी उस नदी के थ्रू ही जाता है। और एक बहुत बड़ी मछली जिसका नाम महेश्वर है ना, जिसको लार्ज फिश वाटर कहते हैं, फ्रेश वाटर फिश कहते हैं। मतलब कि ये फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी जो मछली पाई जाती है जिसका नाम महेश्वर है, ये भी इन्हीं वाटर्स में पाई जाती है। और इसको बेसिकली जो बर्ड्स होते हैं वो इसका शिकार करते हैं। और जो बड़ी बड़े और जो गिलहरियाँ हैं ये सब जो हैं ये इन पानियों में खेलते हैं। और जो आधे खाए हुए फ्रूट हैं उनको उसी में फेंकते हैं। और एलिफेंट्स भी इसमें नहाने का इंजॉय करते हैं, यानी कि नहाकर उसमें बहुत ही इंजॉय फील करते हैं। मैंने बताया ना यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो वो इस तरह से अपने लाइफ को वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीनरी में। जो टूरिस्ट हैं वो कूर्ग में बहुत ही रिलैक्स मूड में आते हैं और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वही इनको मोस्टली अट्रैक्ट करती है। और बहुत सारे इसमें एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी होती हैं, है ना, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सारे भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स गेम्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिससे कि हम यहाँ पे जाकर फुल इंजॉय कर सकते हैं, है ना। और जो यहाँ की जो हिल्स हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग पाथ्स भी हैं जो कि जो वहाँ के वॉकर्स जो ट्रेक करते हुए वहाँ गए हैं उनके फुटपाथ के रूप में वहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस जगह पे जब आप वॉक करते हो तो आपको बहुत सारे आसपास अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं, यानी जब आप कुर्ग में विजिट कर रहे हो वहाँ पे घूम रहे हो तो आपको बहुत सारे एनिमल्स मिल सकते हैं, जैसे बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, ये सब चारों तरफ मतलब आपके आसपास उड़ते रहते हैं। और जो स्क्विरल्स हैं ये सब भी ट्रीज पर से, लैंगुअर्स, है ना, इन सबको भी आप ट्रीज पर देख सकते हो। और जो वाइल्ड एलिफेंट हैं, है ना, ये भी कूर्ग में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम पूरा ओवरऑल लुक देखें इस ब्यूटीफुल सिटी जो कूर्ग है इसको देखें तो जो भी आ जाएगा तो वो जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ पे ज़रूर क्लाइंब करेगा, मतलब उस हिल पे ज़रूर चढ़ेगा, है ना। और जो कूर्ग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से घिरा हुआ है। और जैसे कि यहाँ पे जो आइलैंड है निसार गंधनवा इस आइलैंड, ठीक है, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट है। मतलब यहाँ पर जो तिब्बत के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रहते हैं। और जो मॉन्क्स हैं, जो बौद्ध भिक्षु भिक्षु जानते हो ना आप लोग, तो मॉन्क्स जो है वो रेड, ऑरेंज और येलो कलर के गारमेंट्स पहनते हैं। तो ये भी इस कूर्ग में बहुत आसानी से पाए जा सकते हैं। और इनका जो लाइफ स्टाइल है वो वहाँ पे जो ट्रैवलिंग के लिए लोग, जो ट्रैवलर्स आए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हो सकता है। मतलब वो उनके लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं, उनके लिए उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही डिफरेंट होगा, है ना। मॉन्क्स की लाइफ स्टाइल आप सब जानते हो ना, उनका उठना बैठना खाना पीना सब हम लोगों से बहुत ही डिफरेंट होता है। तो वो जो उनका लाइफ स्टाइल है वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कूर्ग है ये बहुत सारे डाइवर्स कल्चर्स का एक मिक्सचर है। तो यहाँ पे होता है ना कि जो इंडिया की जो हार्ट, इंडिया का जो सोल और उसका हार्ट है वो आप इसमें इजीली देख सकते हो। मतलब हमारा इंडिया क्या है, एक यूनिक मिक्सचर ही है ना। यहाँ पे कितने सारे रिलीजन कल्चर के लोग रहते हैं और आपस में कितना हम लोगों में बॉन्डिंग है, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं कि जो इंडिया का हार्ट और सोल है
आप कुर्ग में भी उस चीज़ को बहुत ईजिली देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एक ही रिलीजन या एक ही कल्चर के लोग रह रहे हैं, ये भी पूरा मिक्स ही है जैसा कि हमारा इंडिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऐसे था जो कि कुर्ग के बारे में था, है ना। अब इस पे क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे, तो क्वेश्चंस वहाँ के लोगों पे बनेंगे कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं, कुर्ग के लोग किस तरह के हैं, उनके मेन किस तरह के हैं, वीमेन कैसे हैं। तो वीमेन के बारे में तो सिर्फ एक ही लाइन लिखी है कि वेमेन आर वेरी प्रिटी, लेकिन मेन के बारे में कई सारी लाइंस लिखी हुई हैं, जैसे वो बहुत ही ब्रेव हैं, फेरेशियस हैं, उनका कंपैरिजन अरब के लोगों से तो टर्की के लोगों से किया गया है, यहाँ तक कि उनको अलेक्जेंडर की आर्मी से भी कंपेयर किया गया कि हो सकता है कि उसकी आर्मी के कुछ लोग वापस अपने होमलैंड ना जाकर यहीं कुर्ग में ही बस गए हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। फिर कुर्ग में जो ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो किस तरह से है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुर्ग में नेचुरल ब्यूटी का बहुत ज़्यादा एलाबरेट डिस्क्रिप्शन मिल रहेगा। इसका की हिल्स, एनिमल्स और जो कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आई मीन हो गया होगा पढ़ने के बाद। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। और अब बिल्कुल सीरियस होकर एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए, बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं रह गया है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।